हम सबके मन में कभी ना कभी ख्याल तो आता ही है कि काश मैं ये कर पाता। कोई बड़ा सपना हो, कुछ नया सीखना हो, या जिंदगी में कोई बदलाव लाना हो। पर अक्सर होता यह है कि हम उस इच्छा और उस पहले कदम के बीच की जो दूरी है ना, उसी में कहीं अटक जाते हैं। एक अजीब सी हिचकिचाहट हमें जकड़ लेती है। हाँ बिल्कुल, ये हिचकिचाहट बहुत जानी पहचानी सी होती है और इसकी आवाजें भी वही होती हैं, लगभग घिसी पिटी सी, जो हमारे कानों में गूंजती रहती हैं। जैसे कि मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, या फिर शायद ये सही समय नहीं है। और वो सबसे आम वाला बहाना, हाँ। मेरे पास वो सब कहाँ है जो शुरुआत करने के लिए चाहिए। मतलब साधन, संसाधन, पूरी जानकारी, ये सब। बिल्कुल। और इन्हीं आवाजों को सुनते हुए और उसी सही पल का इंतजार करते हुए हम अपनी शुरुआत को टालते जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवान हो जिसने हमें रोक रखा है। सही कहा। और समय वो तो बस गुजरता ही रहता है। सही। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये गहरी पड़ताल, वो इसी एहसास के इर्द गिर्द है। हमारे सामने एक दस्तावेज के कुछ अंश हैं, कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं, और उसका शीर्षक ही काफी कुछ कह देता है। एक कदम रोज, धीमी शुरुआत भी शुरुआत है। एक कदम रोज। अच्छा, तो इन अंशों के जरिए आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शुरुआती हिचकिचाहट आती कहां से, हम क्यों शुरुआत करने से इतना कतराते हैं। हाँ। और कैसे, जैसा कि ये दस्तावेज बता रहा है, एक छोटा सा धीमा सा दिखने वाला कदम भी न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि शायद वही सबसे निर्णायक कदम है। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य यही है कि इस हिचकिचाहट के पीछे का जो मनोविज्ञान है उसे थोड़ा समझें, और साथ ही इस विचार को स्थापित करें कि कैसे निरंतरता, मतलब लगातार चलते रहने का जो गुण है, वो भले ही धीमी गति से क्यों ना हो, अंत में सफलता की कुंजी साबित होती है। अच्छा। जैसा स्रोत बार बार इशारा करता है, धीमी शुरुआत भी एक वैध शुरुआत है, और हर बड़ी उपलब्धि की नींव अक्सर इन्हीं धीमी पर लगातार की गई कोशिशों से तैयार होती है। ठीक है, तो फिर इस हिचकिचाहट की गांठ को थोड़ा और खोलते हैं। जो कारण हमें रोकते हैं, जैसे आपने कहा, तैयार महसूस ना करना, समय या साधनों की कमी का एहसास, ये ऊपरी तौर पर तो बड़े लॉजिकल लगते हैं। हाँ, लॉजिकल लगते तो हैं। ऐसा लगता है कि हम बहुत सोच समझ कर रुके हुए हैं। तार्किक लगते जरूर हैं, पर अगर गहराई में देखें तो ये अक्सर एक मनोवैज्ञानिक जाल बन जाते हैं। स्रोत इसे सीधे तौर पर नहीं कहता, लेकिन इसकी जो भावना है वो पूर्णता के जाल, या जिसे अंग्रेजी में परफेक्शन ट्रैप कहते हैं, वैसी है। परफेक्शन ट्रैप। हाँ, हम एक ऐसी काल्पनिक, एक आदर्श स्थिति का इंतजार करते हैं जहां सब कुछ बिल्कुल सही हो, एकदम सही मूड, सही संसाधन, सही मौसम, यहाँ तक कि सही सितारे। हम सोचते हैं कि जब वो जादुई पल आएगा ना, तब हम एक धमाकेदार शुरुआत करेंगे। और असलियत क्या है? क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? क्या वो परफेक्ट पल कभी आता भी है? स्रोत हमें बिल्कुल जमीन पर लाता है। वो साफ कहता है कि सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम के लिए कभी भी 100% तैयार नहीं होता। ये सोचना ही कि एक दिन आएगा जब सारी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, सारे डाउट्स मिट जाएंगे और तब मैं शुरुआत करूंगा या करूंगी, ये असल में टाल-मटोल का एक बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीका है। अच्छा, मतलब तैयारी के नाम पर टाल-मटोल? हाँ बिल्कुल, हम तैयारी के नाम पर शुरुआत से बचते रहते हैं। यानी अगर हम पूरी तरह तैयार होने का इंतजार करते रहें तो शायद हम हमेशा इंतजार ही करते रह जाएंगे। बिल्कुल। और यही स्रोत इस बात पर जोर देता है कि शुरुआत का असली सौंदर्य उसकी पूर्णता में नहीं है, बल्कि उसके होने में है, कि वो हो जाए। शुरुआत अक्सर अधूरी ही लगती है। वो धीमी हो सकती है, थोड़ी लड़खड़ाती भी हो सकती है, शायद थोड़ी दिशाहीन भी, लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत हुई। वो जो जड़ता थी वो टूटी, वो पहला कदम उठाया गया, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। गति या पूर्णता से पहले उसका अस्तित्व में आना जरूरी है। स्रोत में एक बच्चे का उदाहरण दिया गया है जो चलना सीख रहा है। ये मुझे काफी दमदार लगा। अगर वो बच्चा हर बार गिरने के डर से, या ये सोच करके अरे अभी मेरे पैर उतने मजबूत नहीं है, कोशिश ही ना करे, तो क्या होगा? वो तो कभी चल ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, ये उदाहरण बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये सीधे हमारे डर पर चोट करता है। ये दिखाता है कि सीखना और आगे बढ़ना ये कोई सीधी रेखा में नहीं होता।
ये तो गिरने, उठने, चोट लगने और फिर से कोशिश करने की एक प्रक्रिया है। हाँ। वो बच्चा गिरता है, शायद रोता भी है, लेकिन फिर उठता है और फिर कोशिश करता है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि वो गिरना, वो तथाकथित असफलता, वो सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। उसके बिना सीखना संभव ही नहीं है। सही बात। जो लोग परफेक्शन के इंतजार में शुरुआत नहीं करते, वे असल में गिरने के डर से कोशिश ही नहीं कर रहे होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ी बड़ी सफलताएं हमें दूसरों की जिंदगी में दिखती हैं, वो ऐसे ही रातों रात नहीं आ गए। उनकी नींव में भी ऐसे ही धीमी लेकिन लगातार कोशिशें रही होंगी। 100%। स्रोत इसी विचार को पुष्ट करता है कि हर सफलता की जो इमारत है वो धीमी लेकिन लगातार रखी गई ईंटों से ही बनती है। और यहाँ एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे हम संचयी प्रभाव या कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट, हाँ सुना है। हाँ, स्रोत के शब्दों में हर कदम एक कदम, हर कदम एक प्रगति, और यही छोटे छोटे कदम एक दिन बड़ी मंजिल बन जाते हैं। आज का एक छोटा सा कदम, मान लीजिए रोज 15 मिनट कुछ पढ़ना या अभ्यास करना, शायद आज या कल में कोई बड़ा फर्क ना दिखाए, लेकिन जब यही काम हफ्तों, महीनों, सालों तक लगातार किया जाता है तो इसका प्रभाव वो गुणोत्तर रूप से बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली। अच्छा। हाँ, जैसे एक छोटा सा स्नोबॉल पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करता है और नीचे पहुंचते पहुंचते विशाल बन जाता है, वैसे ही छोटे नियमित प्रयास समय के साथ मिलकर बहुत आश्चर्यजनक परिणाम दे सकते हैं। ये संचयी प्रभाव वाली बात तो वाकई सोचने लायक है। एग्जैक्टली। लेकिन एक और चीज है जो अक्सर हमें रोकती है, हाँ। या कम से कम हमारी गति धीमी कर देती है, वो है तुलना, कंपैरिजन। ओ हाँ। हम दूसरों को देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर उनकी चमकती हुई सफलताएं देखते हैं और मन में आता है, वाह वो कहाँ पहुंच गया और मैं तो अभी यहीं हूँ। ये काफी निराशाजनक हो सकता है, चूस लेता है और हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। लेकिन स्रोत यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है, वो भी वहीं से शुरू हुआ था जहां तुम आज खड़े हो। ये अच्छी बात कही। जिस व्यक्ति की सफलता आज हमें चकाचौंध कर रही है, उसने भी कभी न कभी अपनी यात्रा का पहला, शायद अनिश्चित सा कदम उठाया होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने वो कदम उठा लिया और चलते रहे, जबकि हम शायद अभी भी किनारे पे खड़े सोच ही रहे हैं। सही। उनकी यात्रा लंबी दिख सकती है, पर वो भी पहले कदम से ही शुरू हुई थी। हर किसी की अपनी गति होती है, अपनी कहानी, अपना संघर्ष होता है। दूसरों की हाईलाइट रील से अपनी बिहाइंड द सीन्स की तुलना करना तो बिल्कुल बेमानी है। तो फिर से बात वहीं आ जाती है कि शुरुआत करनी है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। स्रोत हमें क्या बताता है कि ये छोटे कदम असल में दिखते कैसे हैं? क्या कुछ व्यावहारिक उदाहरण है इसमें? बिल्कुल। स्रोत व्यावहारिकता पर बहुत जोर देता है। वो कहता है कि शुरुआत के लिए किसी बड़े धमाके की जरूरत नहीं है। हर दिन सिर्फ एक छोटा मैनेजेबल कदम उठाना ही काफी है। जैसे अगर लक्ष्य है किताब लिखना, तो रोज सिर्फ एक पैराग्राफ लिख लिया। बस एक पैराग्राफ? हाँ, बस एक। अगर लक्ष्य फिट होना है तो रोज सिर्फ 10 मिनट की वॉक या कुछ स्ट्रेचिंग कर ली। कोई नई भाषा सीखनी है, रोज सिर्फ 5 नए शब्द सीख लिए। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा और रोज सिर्फ एक हिस्से पर 15-20 मिनट काम कर लिया। ये सब छोटे कदम है। और इन छोटे कदमों का मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है? क्या ये हमें मोटिवेटेड रखने में मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल, इनका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। पहली बात तो ये कि ये डरावने नहीं लगते। पूरी किताब लिखनी है सोचकर घबराहट हो सकती है, लेकिन आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, ये ज्यादा आसान और संभव लगता है। हाँ ये तो है। तो इससे शुरुआत करने की जो बाधा है वो कम हो जाती है। दूसरी बात, जब हम रोज ये छोटा सा काम पूरा करते हैं तो हमें एक उपलब्धि का एहसास होता है, भले ही वो छोटा सा हो। ये सकारात्मक अनुभव हमें अगले दिन फिर से वो काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है। अच्छा, पॉजिटिव फीडबैक लूप। हाँ, और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आदत बनाने में मदद करते हैं। छोटे लगातार किए जाने वाले काम धीरे धीरे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं और फिर उन्हें करने के लिए उतनी इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। और यहीं से निरंतरता का जन्म होता है। निरंतरता, कंसिस्टेंसी,
श्रोति शब्द पर काफी जोर देता है। वो कहता है कि निरंतरता धीमी हो सकती है लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है क्योंकि हम अक्सर रफ्तार को, स्पीड को ज्यादा महत्व देते हैं। ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन जीवन के कई क्षेत्रों में यह सच साबित होता है। स्रोत का इशारा शायद वो कछुए और खरगोश की पुरानी कहानी की तरफ भी है, लेकिन उसका सबक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ, वो तो है। तेज रफ्तार से दौड़ना आकर्षक लग सकता है, लेकिन अगर वो रफ्तार टिकाऊ नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, अगर आप जल्दी थक कर रुक जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ जो व्यक्ति धीमी गति से ही सही पर लगातार बिना रुके चलता रहता है, वो अक्सर लंबी दौड़ में आगे निकल जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि निरंतरता अनुशासन लाती है। ये हमें कठिनाइयों के बावजूद टिके रहना सिखाती है। ये हमारे कौशल को धीरे धीरे पर मजबूती से बढ़ाती है। लंबे समय में देखें तो गति से ज्यादा महत्वपूर्ण है दिशा और लगातार चलते रहना। स्पीड से ज्यादा वेलोसिटी और कंसिस्टेंसी मैटर करती है। स्रोत में एक और नजरिया बदलने वाली बात कही गई है। जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक यात्रा है। हम अक्सर इसे रेस की तरह ही देखते हैं, है ना? दूसरों से आगे निकलने की होड़, मंजिल तक जल्दी पहुंचने का दबाव। हाँ, बिल्कुल। और ये रेस वाली मानसिकता बहुत बहुत तनाव पैदा करती है। ये हमें प्रक्रिया का, प्रोसेस का आनंद लेने से रोकती है। जब हम इसे एक यात्रा की तरह देखना शुरू करते हैं, जैसा कि स्रोत सुझाता है, तो पूरा नजरिया बदल जाता है। कैसे? तब हर कदम महत्वपूर्ण हो जाता है, सिर्फ मंजिल नहीं। रास्ते में सीखे गए सबक, अनुभव, छोटे छोटे पड़ाव सब मायने रखने लगते हैं। तब ध्यान सबसे पहले पहुंचने पर नहीं रहता, बल्कि चलते रहने पर होता है। चलते रहने पर? हाँ, स्रोत का ये कहना कि कभी तेज चलो कभी धीमे, बस रुको मत, ये इसी यात्रा वाले दर्शन को दर्शाता है। उतार चढ़ाव आएंगे, गति बदलेगी, लेकिन यात्रा जारी रहनी चाहिए। रुक जाना ही यात्रा का अंत है। इस विचार को और मजबूत करने के लिए स्रोत कुछ जाने माने व्यक्तियों का उदाहरण भी देता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, विराट कोहली, स्वामी विवेकानंद। ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में शिखर पर पहुंचे। स्रोत इनके बारे में क्या कहता है, कैसे जोड़ता है इन्हें? स्रोत इनका उल्लेख ये बताने के लिए करता है कि ये महान हस्तियां भी कहीं ना कहीं से शुरू हुई थीं। ऐसा नहीं था कि ये जन्म से ही असाधारण थे। इन्होंने भी छोटे कदमों से ही अपनी यात्रा शुरू की थी। स्रोत का भाव ये है कि इन सब ने रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का संकल्प लिया था। रोज थोड़ा बेहतर? हाँ, कलाम साहब ने अपनी पढ़ाई और शुरुआती वैज्ञानिक कामों में छोटे छोटे प्रयोगों से शुरुआत की होगी। कोहली ने घंटों नेट प्रैक्टिस में एक एक शॉट को बेहतर बनाने पर काम किया होगा। विवेकानंद ने ज्ञान की खोज में अनगिनत ग्रंथ पढ़े होंगे, ध्यान का अभ्यास किया होगा। ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि महानता वो अचानक प्रकट नहीं होती, ये धीरे धीरे दिन प्रतिदिन के लगातार प्रयासों से गढ़ी जाती है। इनकी कहानियां इस बात का प्रमाण है कि साधारण शुरुआतें भी अगर निरंतरता और सही दिशा के साथ की जाएं, तो असाधारण ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। और फिर स्रोत उस एक पंक्ति पर पहुंचता है जो शायद इस पूरी चर्चा का मर्म है, उसका सार है। धीरे चलना गलती नहीं है, रुक जाना गलती है। ये कितनी सरल पर कितनी गहरी बात है। बहुत गहरी, बहुत ज्यादा। ये पंक्ति हमें प्रदर्शन के दबाव से, रफ्तार की अपेक्षाओं से एक तरह से मुक्त करती है। समाज अक्सर तेज चलने वालों की प्रशंसा करता है, लेकिन ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि प्रगति की दिशा ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी गति नहीं। हाँ, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे चींटी की चाल से ही क्यों न सही, आप प्रगति कर रहे हैं, आप कल से बेहतर स्थिति में हैं। असली समस्या तब शुरू होती है जब आप पूरी तरह रुक जाते हैं, जब आप गति शून्य कर लेते हैं, जब आप प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। वो ठहराव ही असली विफलता है, धीमी गति नहीं। तो मतलब लब्बुलुबाब ये है कि अगर किसी को लग रहा है कि उसका प्रयास बहुत छोटा है या उसकी गति बहुत धीमी है, तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। वो छोटा कदम, वो धीमी गति भी मायने रखती है। बिल्कुल, स्रोत हमें यही विश्वास दिलाता है। वो छोटा सा कदम भी शून्य से तो अनंत गुना बेहतर है। वो उस ठहराव से बेहतर है जहां आप सिर्फ शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे पर कर नहीं पा रहे थे। हर कदम, चाहे कितना ही नन्हा क्यों ना महसूस हो, आपको आपकी मंजिल के, आपके सपने के इंच भर ही सही पर थोड़ा और करीब ले जाता है। और यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं।
तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो जो केंद्रीय विचार उभर कर सामने आ रहा है वो है एक कदम रोज का सिद्धांत। ये धीमी लेकिन लगातार शुरुआत की शक्ति और उसकी वैधता को मान्यता देता है। जरूरी नहीं कि हर बार छलांगी लगाई जाए, बस रोज एक छोटा सधा हुआ कदम आगे बढ़ाना है। हाँ, और इस सफर में ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि यही छोटे छोटे रोजमर्रा के कदम, यही मामूली सी दिखने वाली प्रगति जब समय के साथ जुड़ती जाती है तो एक दिन किसी बड़ी मंजिल, किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि या एक शानदार जीत का रूप ले सकती है। जैसा कि स्रोत के अंतिम शब्द कहते हैं, धीमी शुरुआत भी शुरुआत है और यही शुरुआत एक दिन तुम्हारी जीत बनेगी। तो इस चर्चा के बाद सुनने वाले शायद अपने किसी रुके हुए सपने या लक्ष्य के बारे में सोच सकते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे शुरू करने की इच्छा तो थी, पर वो पहला कदम कभी उठाया ही नहीं गया। हाँ, बिल्कुल। और फिर शायद ये सवाल खुद से पूछना प्रासंगिक होगा, जो इन स्रोतों के मूल संदेश से ही निकलता है। आज, सिर्फ आज के लिए, वो कौन सा सिर्फ एक छोटा सा संभव लगने वाला कदम हो सकता है जिसे उठाकर उस रुके हुए सपने या लक्ष्य की दिशा में बढ़ा जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो कदम दुनिया बदल दे, बस इतना हो कि वो उस ठहराव को तोड़ दे और यात्रा को फिर से शुरू कर दे। वो पहला या अगला कदम कौन सा होगा?